जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 10 हिंदी की कविता का पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस तरह से इस चैप्टर से किस किस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव बनता है, किस तरह का सब्जेक्टिव बनता है, सारा कुछ हम लोग आज की कक्षा में देख लेंगे। गुरु नानक द्वारा रचित ये चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इसका महत्व पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, चलिए जी। तो समय बर्बाद नहीं करते, पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे तो अलग ही मजा आएगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मैं लेकर के आया हूँ, जैसे आशा दीवार किस कवि की रचना, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखते थे। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। इस टाइप का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आज की कक्षा को देखने के बाद। सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2021 का एग्जाम में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 19 में, 18 में, मतलब इस टाइप का सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ में देखेंगे क्लास को तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए जी, और सब्जेक्टिव भी देख लिया जाए, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उसको भी देख लिया जाए। मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है, देखिए कि पूछा गया क्वेश्चन है। वाणी कब भी इसके समान हो जाती है। हरिरस से कवि का क्या क्या अभिप्राय है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखे। मतलब सारा क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और इन ये सारा क्वेश्चन आपका चैप्टर पढ़ने के बाद से बन जाएगा, आप खुद इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलते हैं कविताओं पर और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पंक्ति है, किस पंक्ति का क्या अर्थ है, सारा कुछ हम लोग समझते हुए चलेंगे जी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को जो लिखा गया है, इस चैप्टर को जिनके द्वारा लिखा गया है, गुरु नानक, उनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सीधे सीधे गुरु नानक के जन्म स्थान से, पिता माता, इन सब से भी क्वेश्चन बना है। तो हम लोग गुरु नानक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद जो है इनके द्वारा लिखी गई कविता को जानेंगे। यही है बच्चों गुरु नानक। गुरु नानक जी को देख पा रहे हैं, यही है। थोड़ा साईं बाबा की तरह दिख रहे हैं, लेकिन यही गुरु नानक जी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनका सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो देखिए, जीवनी में क्या याद रखना है मेरे भाई। जन्म, मरण, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, और प्रमुख रचना भक्ति धारा क्या है, और कब मरे थे, बस। और थोड़ा मोड़ा जो इनसे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। बस इतना याद रखना है, ज्यादा आपको जीवनी में नहीं जाना है। जितना बड़ा बड़ा की बुक में दे रखा है उतना पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म की बात करें, गुरु नानक जी के जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी तलवंडी ग्राम में हुआ था। गांव का क्या नाम था, गांव का नाम था तलवंडी ग्राम। और जिला, जो जैसे आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का जिला तो होता होगा ना। तो जहाँ जो गांव था वो किस जिले में पड़ता था, लाहौर जिले में पड़ता था। ठीक है, तो जन्म इसका कहाँ हुआ था, तलवंडी ग्राम में, और जिला कहाँ पड़ता था, लाहौर में पड़ता था। इनके पिता का नाम क्या था, कालू चंद खत्री। पिता का नाम कालू चंद खत्री, कलवा भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेम से। कालू चंद खत्री था। और माता का नाम तृप्ता था। क्या नाम था माता का नाम, माता का नाम था बच्चों तृप्ता। और एक बात, इनके जन्म स्थान के बारे में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि इनका जन्म स्थान जो है अभी कहाँ है। तो अभी आप लोग को पता है लाहौर कहाँ है जी, लाहौर कहाँ है, लाहौर है पाकिस्तान में है। सही बात है कि नहीं, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और इनके जन्म स्थान को अभी जो है मेरे भाई, अभी जो है नान काना साहब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, नान काना साहब के नाम से। ठीक है, क्या समझ में आया। इनका जन्म स्थान कहाँ है, अभी कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। जिला लाहौर पड़ता है, और गांव तलवंडी ग्राम पड़ता है। और इनका जो जन्म स्थान था, जहाँ इनका जन्म हुआ था, अरे बाबा बहुत बड़ा, तो मतलब फकीर जैसे लग रहे हैं देखने में, बहुत मतलब पहुंचे हुए होंगे। तो इनके जन्म स्थान को बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से देखने के लिए अलग नाम ही दे दिया गया, नान काना साहब बोला जाता है इनके जन्म स्थान को। ठीक है, पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता है, और पत्नी का नाम सुलक्षणी है। सुलक्षणी पत्नी का नाम। और इनकी रचना के बारे में देख लें तो रचना में आपका जो फेमस फेमस है, जो इम्पोर्टेंट है, जपू जी, रहिरास और आशा दीवार, ये तीन को बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहिला भी याद रख लेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। जपू जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, रचना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मेरे भाई, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रमुख रचना क्या क्या है, जपू जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला। भक्ति धारा की बात करें तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। भक्ति धारा क्या होता है वो जब आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। अभी बस इतना जानिए कि किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। सगुण भक्ति धारा के भी कुछ कवि होंगे। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे, ये फिलहाल में निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे।
और इनसे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा जाए तो चलिए इनसे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं जी, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो गुरु नानक थे, इनकी जो भेंट है वो किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे, बाबर का नाम सुने होंगे मेरे भाई। बाबर का नाम हुमायूँ के पिताजी थे। हुमायूँ कौन थे? तो हुमायूँ अकबर के पिताजी थे। तो बाबर जी जो हैं, बाबर जी से इनका भेंट हुआ था। किनका भेंट हुआ था? तो नानकाना साहब का भेंट बाबर से हुआ था। ठीक है? चलिए, और रचना तो देख ही लिए। पंजाब देखिए, और दूसरी बात अगर देखें मेरे भाई, दूसरी बात देखें तो इन्होंने जो है पंजाबी के साथ साथ, आप लगे रहे होंगे सिख आदमी है तो पंजाब का होगा। पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी इन्होंने कविता लिखी है। दो बात हमने अलग से देखी। पहली बात कि इनकी भेंट किससे हुई थी? मुगल बादशाह बाबर से हुई थी। दूसरी बात कि ये पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखा करते थे। किसके साथ साथ? पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा करते थे। इम्पोर्टेंट बात देखा जाए तो मेरे भाई, इनकी जो रचनाओं का संग्रह है, इन्होंने जितने भी रचनाएं लिखी है, जितने भी कविताएं लिखी है, उन सारी चीजों का संग्रह पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों के पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने इनकी सारी रचनाओं का संग्रह किया था। और इन संग्रह को इन्होंने इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया। गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया। अब देखिए भैया, ये जिन्होंने गुरु नानक जी ने जितना कविताएं लिखी थी ना, उसको एक किताब में रख दिया। और एक किताब का नाम क्या दे दिया भैया? किताब का नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसा कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव किया था। अर्जुन देव कौन था? तो सिखों का पांचवा गुरु था। ठीक है जी, सिखों के पांचवें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव नाम था उनका। और उन्होंने क्या किया? गुरु नानक की जितनी भी कविताएं थी, उनका संकलन किया, उनको इकट्ठा किया। ठीक है, चलिए। उसके बाद और 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1539 ईस्वी में ये मर जाते हैं। और वाहे गुरु करते हुए बेचारे टैप बोल जाते हैं, तो उसके लिए दर्द महसूस नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या जाने उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहली बात जाने कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर में जन्म हुआ था। और कब हुआ था ये भी लिख लेंगे, 1469 ईस्वी में हुआ। 1469 में तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान को अभी नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। कहाँ में है? तो पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। और माता का नाम तृप्ता था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इनकी बात करें तो बहुत, इसके पिताजी बहुत कोशिश करते थे कि कैसे करके फट जाए मेरा बच्चा, मतलब गुरु नानक के बारे में उसके पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे कि कैसे भी करके पढ़ लिख जाए, व्यवसाय कर ले। लेकिन इनका मन जो है बेचारा थोड़ा चंचल था, भक्ति में लगा रहता था, भक्ति करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, और इनकी भेंट जो है मुगल बादशाह बाबर से भी हुई थी, ये भी हम लोग जाने। बाबर के काल में ये बाबर से मिले थे। और उसके बाद इन्होंने हिंदी के साथ साथ सॉरी पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी थी। प्रमुख रचना में हम लोग जप्पू जी को देखे थे, याद है? जप्पू जी को देखे थे। आशा दीवार को देखे थे। ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। रहिरास को देखे थे। और एक था सोहिला को देखे थे। इन सभी को याद रखना है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और उसके बाद सिखों के पांचवें गुरु जो थे, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन करके एक किताब बनाया था। अच्छा जी, गुरु का क्या नाम था? पांचवा गुरु का गुरु अर्जुन देव नाम था। अच्छा, इन रचनाओं को क्या नाम दिया? इन रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब नाम दिया। 1539 में बेचारे टैब बोल गए वाहे गुरु बोलते हुए। और कैसी भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो इन सब बातों का आपको याद रखना है। और उम्मीद करता हूँ कि दो एक बार मैंने रिवाइज भी करा दिया तो आपको याद हो ही गया होगा। और जो थोड़ा मोड़ा बचा है, आप लोग पीडीएफ लेंगे। पीडीएफ कहाँ से लेंगे जी? तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट नाम है, सेम ही सर्च मारेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चले अगला देखें। अब हम लोग देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग इतना याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि देखिए भैया, 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और 100 में आपको 50 को बनाना है। और 50 गो में अगर एगो बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़े तो भैया बिल्कुल बेकार है, छोड़ के आ जाना चाहिए। इससे अच्छा इतना पढ़ने की कोई जरूरी नहीं। अरे हम तो कहते हैं कि भैया लेखक लेखिका का जीवनी यादें मत रखिए, थोड़ा मोड़ा कविता पढ़िए जो पढ़ने में मजा भी आएगा। थोड़ा व्याकरण पढ़ लीजिए, बस इतना को काफी है। आराम से आप लोग का 50 में 50 सही हो जाएगा हिंदी। ठीक है, अब बाकी हार्ड वर्क करने का है तो आप तो जितना कर सकते हो उतना कीजिए।
अब हम लोग कविताओं पे चलते हैं कि इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा है। आज हम लोग मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पहला पाठ करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इनका दो पाठ है, पहला है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो दूसरा वाला अपन लोग कल कर लेंगे, वैसे लेके तो मैं आज ही आया हूँ, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो इसीलिए हम लोग कल करेंगे उसको, ठीक है। आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा वाला जो कविता है उसको कर लेंगे। चलिए जी। तो पंक्ति आपका है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिखू नावे नी फलू मटी भ्रमना। अब देखिए इसका हम लोगों को हिंदी बताना है जी, कि इसका हिंदी क्या होगा। तो आप लोग देख थोड़ा मोड़ा अंदाजा लगाइए पहले। राम नाम बिनु मतलब राम नाम के बिना, बिरथे जगी जन्मा मतलब बिरथे मतलब होता है व्यर्थ, जगी मतलब होता है जगत, जन्मा मतलब होता है जन्म लेना। तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, क्या व्यर्थ है, तो जगत में जन्म लेना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। मैं लिख करके भी ले आया हूँ, आप घबराइए मत। बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भ्रमना मतलब बिखू मतलब होता है विष, विष खाता है, विष बोलता है। बिनु नावे नी फलू मटी भ्रमना मतलब बिना नाम लिए जो है उसकी मति मतलब मट्टी ने समझ लीजिएगा, मति मतलब होता है मति मतलब बुद्धि, वो भ्रमना मतलब होता है भ्रमित हो जाती है। चलिए इसका हम लोग हिंदी देख लें तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें बोला जा रहा है कि गुरु नानक कहते हैं, अरे भैया ये जो पंक्ति लिखा है किन के द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो भी बातें होगी वो किन के द्वारा बोली गई होगी? गुरु नानक द्वारा बोली गई होगी। तो इनमें बोला जा रहा है, गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। व्यर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। व्यर्थ है वह नर मनुष्य जो राम नाम का जप नहीं करता है, वह विष की वाणी बोलता है। देखिए ये तो आपका पहला पहला पंक्ति का जो हिंदी है वो तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है कि भैया बिखू खावे बिखू बोले मतलब वह नर मनुष्य जो इस संसार में राम नाम का जप नहीं करता है, वह विष की वाणी बोलता है। मतलब जो भी बोलता है वो बहुत दूषित होता है, विष के समान होता है, जहर के समान होता है, विष के समान भोजन करता है और इस संसार के माया जाल में उलझकर रह जाता है। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यही इसका हिंदी लिखा गया है। और उम्मीद है आप लोगों को एक ही बार में हिंदी समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये जो आपका कविता है ना मेरे भाई, ये कविता, ये जो पद आपका दे रखा है, ये बेसिकली हम लोगों के लिए है ही नहीं, ठीक है। ये जो अध्यात्म से जुड़े हुए जो बूढ़े पुराने लोग हैं ना, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग भैया कहाँ ये भगवान भगवान में मतलब पूजा पाठ ज्यादा करने वाले हैं, अभी पढ़ने लिखने वाला उम्र है, संसार देखने वाला उम्र है। अभी बताइए अभी ये बोल रहा है तो सब चीज समय पर अच्छा लगता है, ठीक है। तो राम नाम का जब भी कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो है पोथी लेकर ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है। तो इतना को आप लोग समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जाए कि जो नरमनुष्य संसार में जन्म लेता है, जो आदमी संसार में जन्म लेता है, राम नाम का जप नहीं करता है, उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। और बोला जा रहा है कि जो राम नाम का जप नहीं करता है उसका वाणी विष के समान हो जाती है, वो भोजन विष के समान करता है, संसार के मायाजाल में उलझ के फंस जाता है, उसका बुद्धि भ्रमित हो जाता है। यही सब लिखा गया है बेसिकली, ठीक है। एक बार आपको मिल जाएगा पीपीटी पीडीएफ, तो आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरस्पद मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। बोल रहा है पुस्तक पाठ व्याकरणे बखाने मतलब जो पुस्तक पाठ बहुत ज्यादा करता है, व्याकरण का बहुत ज्यादा व्याख्या करता है, संध्या कर्म निकाल करे, शाम में जो संध्या वंध्या देता है वो सब काम, सुबह दोपहर शाम का जो पूजा पाठ होता है वो सब निकाल के करता है, लेकिन लेकिन राम नाम का जप नहीं करता है, बिना गुरुस्मद मुक्ति कहाँ, वो बोल रहे हैं कवि, कवि जो है वो बोल रहे हैं, बिना गुरुस्मद मुक्ति कहाँ प्राण राम नाम बिनु जी बने। मतलब कि आप कितना भी भैया पूजा कर लीजिए पाठ कर लीजिए, लेकिन राम नाम का जप अगर आप लोग नहीं करते, राम मतलब क्या हुआ, राम मतलब सिर्फ राम ने, राम मतलब गुरु, गुरु मतलब कोई भी देवता जिसको आप आराध्य मानते हैं, ठीक है, उनका अगर आप लोग जप नहीं करते हैं, उनका आप लोग उपासना नहीं करते हैं, तो भैया ये सब जो कर्म कांड है, आप जो पूजा कर रहे हैं, तीनों टाइम पूजा कर रहे हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो यही इसमें बोला जा रहा है। तो चलिए एक बार इसका अर्थ पढ़ लिया जाए। बोला जा रहा है, मनुष्य सुबह दोपहर शाम पुस्तक का पाठ करता है, दिन रात किताबों में उलझा पड़ा रहता है, लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु के उपदेश के मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल पाती है। बिना राम नाम के जप के मनुष्य इस संसार में उलझकर मर जाता है, ठीक है। वही लिखा गया है, राम नाम बिनु अर्जुन मरे मतलब राम नाम के बिना जो है संसार में व्यक्ति उलझ करके मर जाता है, अपना प्राण त्याग देता है, यही लिखा गया है बेसिकली। तो ये चीज समझ में आया, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने मतलब दिन रात पुस्तक पाठ करता है, व्याकरण का व्याख्या करता है, दिन रात किताबों में उलझा पड़ा रहता है, ठीक है।
और लेकिन जो राम नाम का जप नहीं करेगा भैया, उसका तो जानबे करते हैं आप लोग, किताब में जैसा बोला गया है कि कविता में जैसा बोला गया है कि उसको इस संसार में मुक्ति नहीं मिल पाएगा, संसार में उलझ करके मर जाएगा, कोई कर्म का नहीं रहेगा, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला पंक्ति देखें। ये पंक्ति क्लियर है आपका? चलिए अगला पंक्ति देखा जाए। अगला छोटा सा पंक्ति होगा। अगला है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पड़े। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि भैया दंड कमंडल शिखा सूत धोती। दंड कमंडल मतलब जो आदमी लाठी लेके रहता है, कैसे आप लोग देखे होंगे अघोरी सबको, लाठी लेके रहेगा भैया, कमंडल लेके रहेगा साथ में, और माथा में धोती मतलब माथा में जो खोपा बांधता है, खोपा बांधा हुआ होगा, धोती पहना हुआ होगा, और तीरथ के लिए निकल जाता है। ठीक है, लेकिन राम नाम के बिना वो सब व्यर्थ है भैया। आप लोग तीरथ पे चले जाइए, कहीं चल जाइए, धोती ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए हाथ में, माथा में जो है सूत बांध लीजिए, धोती पहन लीजिए, सब व्यर्थ है अगर आप लोग राम नाम का जप नहीं करते हैं तो। राम नाम के बिना शांति आ ही नहीं सकती है, ऐसा गुरु नानक जी का कहना है जी। चलिए, कवि का कहना है कि कुछ लोग बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल लेकर, शिखा बढ़ाकर, जनेऊ तथा गेरेऊ रंग का वस्त्र पहनकर तीर्थ यात्रा करते हैं। ये हुआ यहाँ तक का अर्थ। लेकिन हे मानव, राम नाम के जप के बिना जीवन में शांति नहीं आती है। आप लोग कितनों चल जाइए, तीर्थ पे चल जाइए, तीर्थ करने चल जाइए, वैष्णो देवी चल जाइए, लेकिन अगर आप लोग राम नाम का जप नहीं कीजिएगा भैया, तो पूरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा आपके गुरु नानक जी बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए जी, अगला पंक्ति देखते हैं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महिअल जत्र तत्र तू सब जिया, गुरु प्रसादि राखिले जन को ऊ हरिरस नानक झोली पिया। देखिए, इसमें बेसिकली कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसमें इतना बोला जा रहा है भैया कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन लगन भया। कुछ लोग ऐसा होता है, जटा मुकुट, जटा बढ़ाकर, मुकुट पहनकर, तन में भस्म लगा करके जो है नग्गा घूमता है। और बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये भैया अघोरी के बारे में बात कर रहा है। अघोरी सबको तो आप लोग जानते हो। अघोरी जो होता है कैसा रहता है? तो भैया नंगा रहता है, तन में भस्म लगा के रखता है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? तो ये सब काम जो है आपका अघोरी जी करते हैं, अघोरी जी करते हैं। जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सब जिया। उसके बाद बोला, गुरु प्रसाद राखिए जन को वो हरिरस नानक झोली पिया। चलिए इसका अर्थ देखने के बाद, कवि कहते हैं कि लोग संत कहलाने के लिए भैया जटा मुकुट बनाते हैं, बढ़ाते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, वस्त्रों का त्याग कर नग्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता। वह बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कौन बोल रहा है जी? गुरु नानक जी बोल रहे हैं। इसलिए लास्ट में बोलते हैं, कवि अंत में कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस किसी ने भी राम नाम रूपी रस का घोल पिया है, गुरु नानक की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। गुरु प्रसाद राखिए जन को वो हरिरस नानक झोली पिया। इसी में बोला जा रहा है कि जो कोई जो है राम नाम का जब राम नाम रूपी रस का घोल पिया है, गुरु की कृपा उन पर सदा बनी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पहला जो कविता था, मतलब पहला कविता का जो पहला पद था, वो आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो है मेरे भाई, अगला आपका गुरु नानक का दूसरा है, जोनर दुख में दुख नहीं माने। इसको अपन लोग कल करेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग इतना दूर ही रहने देते हैं, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर चला जाए, और फटाफट से उन सारे क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए, मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि भैया मुक्ति के लिए जो है, मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है? आपको तो पता हो जाएगा अभी कि जन्म से यदि हम लोगों को इस संसार से मुक्ति चाहिए, तो क्या चीज करना पड़ेगा भैया? राम नाम का जप करना पड़ेगा, गुरु का जप करना पड़ेगा, तभी इस संसार से हम लोगों को मुक्ति मिल पाएगी। अगला है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो देखिए भैया, बताने वाला चीज है, अभी हम लोग पढ़े कि जब आदमी राम नाम का जप नहीं करता है, गुरु का जप नहीं करता है, तो उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो अभी हम लोग हरिरस वाला पढ़े थे। अभी हम लोग हरिरस के बारे में जाने थे कि राम नाम का जप को जो है हरिरस बोला गया है कविता में। वैसे मैं इन सारी चीजों को करा दूंगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मुख्य भाव क्या है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के बारे में आपको लिख देना है। इसमें क्या बताया गया है? कि इसमें गुरु की महिमा को बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जो आदमी राम नाम का जप नहीं करता है, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, सांसारिक कर्म कांड में उलझ उलझ कर मर जाता है। यही सब आपको लिखना है बेसिकली, और मैंने आपको कहा ना, मैं इस क्वेश्चन आंसर करा दूंगा।
उसके बाद है कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कभी राम नाम के जप के बिना जो है जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। जो आदमी राम नाम का जप नहीं करेगा भैया, उसका टाय टाय फिस हो जाएगा, संसार में उलझ जाएगा। यही सब लिखना है इसमें, एक बार समझ जाइएगा ना भैया तो पूरा आराम से आपका बन जाएगा। देखिए एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई हार्ड ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? आप बताइए। गुरु नानक की पत्नी का नाम हमने बताया था आपको, क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था। सुलक्षणी ए में दे रखा है। अब गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो भैया गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, बताया था कि नहीं बताया था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी ग्राम, हमने बताया था कि नहीं बताया था? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? भैया गुरु नानक जी लिखे हैं इसको, कोई दिक्कत? रहिरास किसकी रचना है? तो रहिरास गुरु नानक जी की रचना है। नानक कहाँ है? सी में है। सब बन गया कि नहीं बन गया? अभी हम लोग आधा ही कविता बने हैं और पढ़े हैं, और सारा कुछ बन गया कि नहीं बन गया? अगला देखिए, अगला देखिए, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार किसकी है भैया? गुरु नानक की है। गुरु नानक ऑप्शन डी में दे रखा है, डी टिक करेंगे। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि पंजाबी के अलावा, देखिए ना भैया लिख करके बताया था कि गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा हिंदी भाषा में कविताएं लिखते थे। किस में लिखते थे जी? हिंदी भाषा में लिखते थे। तो हिंदी बी में दे रखा है, बी हो जाएगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? मूर्ति पूजन के बिना? नहीं भैया, इसका तो बातें नहीं। कर्म कांड के बिना? नहीं भैया। तीर्थ यात्रा के बिना? नहीं। गुरु ज्ञान के बिना? गुरु का ज्ञान, वही राम नाम का जप हुआ, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान हुआ, इसके बिना आदमी को मुक्ति नहीं मिलता है। अगला है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो भैया निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। कितना बार जाने? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो गुरु नानक भैया किस धर्म के थे, किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो वे जो है सिख धर्म के थे, आपको तो पता होगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब बताइए, हमने कोई दिक्कत की? अभी गुरु नानक है भैया, आप इसका हुलिये देख लीजिए ना। अभी हमने आपको हुलिया क्यों दिखाया? ये जो इनका हुलिया है, ये हमने आपको क्यों दिखाया? मजाक के लिए दिखाया क्या? आपको पता नहीं लग रहा है क्या भैया ये सिख जी हैं? नहीं पता लग रहा है? देखने से नहीं लग रहा है कि सिख का आदमी होगा, माथा में पगड़ी बांधा हुआ है? अब वस्त्रों देख लीजिए, सिख का आदमी को नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग टिक कर लेंगे। फोटो क्या सोचे कि थोड़ा देखने के लिए चला है? ना भैया ना, गलत बात, ऐसा नहीं सोचने का। चलिए, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी और आपका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से आप लोगों को करना है। इसका पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का बहुत सारा फायदा है। आपको एक तो पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही में, अच्छा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे तो मिलेगा ही, साथ में अगर आप लोग चाहें तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे, वहां पे भी आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा कुछ लिखा हुआ पीपीटी पे आपको मिल जाएगा।